आज सीबीएसई इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। दरअसल दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज लोग खुश इस वजह से हैं क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल की 12वीं की छात्रा का जो रिज़ल्ट आया है वो 100% आया, मतलब 500 अंकों में से उसको 500 अंक मिले हैं। इस वजह से हर्ष का विषय स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके लिए है और अभिभावकों के लिए तो है ही। तो मेरे साथ तानिया हैं जिनके 500 में से 500, मतलब हर सब्जेक्ट में 100% अंक उनको मिले हैं। ये उपलब्धि उन्होंने कैसे हासिल की, कितनी पढ़ाई की, ये उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तानिया सिंह है। अच्छा तानिया, ये बताइए कि आपको कितने में से कितने अंक मिले हैं और ये सफलता आपने ये मुकाम जो हासिल किया है किस तरह हासिल? यस सर मुझे 500 में से 500 अंक आए हैं और सर मैं अपने इस अचीवमेंट का क्रेडिट अपने स्कूल, टीचर्स और प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी एंड पेरेंट्स एज ऑलवेज। अच्छा, कितनी पढ़ाई आप करते थे, किस तरह से प्रिपरेशन आप करते थे? सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना कवर करना है। फिर मैं जब भी मेरा हो जाता था उतना ही करती थी। मैं एक दिन का टारगेट फिक्स कर लिया और वो फिर कितने भी घंटों में हो, घंटे का भी काउंट नहीं किए कि सिर्फ इतने ही घंटे पढ़ना है। जब टारगेट मेरा हो जाता था तभी मैं। अच्छा, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे? सर मेरे पास था इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिंदुस्तानी वोकल। अच्छा, सभी में ही 100% आपको मिले। जी। तो जो स्कूल का स्टाफ है, अभिभावक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती है और जो न्यू जनरेशन है, आपकी जो लेवल की जनरेशन है, उसके लिए क्या कहना चाहती है? सर मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अचीव कर सकता है, सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। और सर जो टीचर्स ने वक्त दिया है उस पर फोकस करो, हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये और बताइए कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे परिवार से आती हैं? सर मेरे पापा एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो घर में तो कभी किसी के इतने हाई मार्क्स नहीं आए थे और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी। तो माहौल मिलता था इस तरह से? यस सर, सब पूरा ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते थे मुझे कि जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अलग रूम मुझे दिया हुआ था कि हाँ बैठ कर पढ़ो, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। तो काफ़ी। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथी हैं, जिनके किसी कारण से नंबर कम आ गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी, ये सिर्फ लास्ट स्टेप नहीं है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। और ज़रूरी नहीं है कि अभी कम मार्क्स आ गए तो आगे कुछ नहीं हो सकता। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, इवन सिविल सर्विसेज में भी हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके 10th या 12th में थोड़े कम मार्क्स आते हैं, लेकिन वो सिविल सर्विसेज में काफ़ी अच्छी रैंक ले आते हैं। तो सर 12th का रिजल्ट ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, आगे भी बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी कम आ गए तो कुछ नहीं हो सकता, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। फ्यूचर की क्या प्लान है? सर अभी तो मैं ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहती हूँ और उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज। जी। मेरे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बिटिया के ये 100% अंक जो है सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में हासिल किए हैं, वो किस तरह से उसको प्रिपरेशन, उसको तैयारी किस तरह से कराई जाती थी और उसके बारे में और कुछ ऐसा। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स ने, बच्चों ने इतनी मेहनत की कि ये हमारा रिजल्ट सीबीएसई टॉपर का तीसरी बार आया है। पिछले 3 साल से मेरे पास बच्चे 500 में से 500 अंक लेके आए हैं। इस बार ये बिटिया तानिया सिंह, इसके भी 500 में से 500 नंबर आए हैं और इस बच्चे ने बहुत कड़ी मेहनत की और माँ बाप का भी पूरा सहयोग रहा तथा मेरे टीचर्स ने भी खूब सहयोग दिया। हम इनकी प्रिपरेशन के लिए जैसे एक एक चैप्टर होता था, चैप्टर जब टीचर कराते हैं उसके बाद उसके असाइनमेंट देते हैं और फिर उनका पीरियडिक टेस्ट लेते थे। जैसे कि डीपीएस सिस्टम का, डीपीएस सोसाइटी का, ये एक बहुत बड़ा, इसमें एजुकेशनल फील्ड में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के तहत वीकली टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज और टर्म वाइज एग्ज़ाम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी प्रिपरेशन करने में आसानी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद बच्चों का जो चेकिंग है और उन्होंने कहाँ गलती हुई है, करेक्शन क्या क्या कराना है, वो हम कराते हैं। पूरे असाइनमेंट देते हैं, टॉपिक वाइज वर्कशीट देते हैं ताकि अच्छी तरह से बच्चों की प्रैक्टिस हो और वो अच्छे नंबर ला सकें। नंबरों के साथ साथ हम बाकी की चीज़ों में भी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पूरा ध्यान रखते हैं ताकि
एक बच्चे की 360 डिग्री लर्निंग हो और वो एक सफल सिटीजन बने, न कि सिर्फ किताबी कीड़ा ना रहे। और वो तभी पॉसिबल है कि चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो बाकी की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हों या और कोई भी एक्टिविटीज़ है, उन सब में पार्टिसिपेट करते हुए हम बच्चों को आगे ले जाते हैं। और कई हमारे पास ऐसे मेथड हैं कि हम बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से हम सिखाते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं हमारे टीचर। क्लासरूम के अंदर ही सारी फैसिलिटी हम इनको देते हैं और बच्चे अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचते हैं और मुझे बड़ी खुशी है। और मैं इसका श्रेय अपने डीपी सोसाइटी के चेयरमैन श्री वीके सुंगलू साहब को और हमारे स्कूल की चेयरपर्सन मैडम वृंदा स्वरूप जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है इस स्कूल सिस्टम को और हम एकेडमिक के फील्ड में अच्छा करें, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है। उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ। तो मेरे साथ थी जो टॉपर्स लड़की तानिया सिंह और डीपीएस के प्रिंसिपल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। और तानिया सिंह का यही कहना है कि अगर किसी बच्चे के कम नंबर आए तो इस मुकाम को वो आखिरी मुकाम ना समझे, आगे बढ़ के बहुत सारे मुकाम और आने हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।